नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने पल्लू में मार्किंग कर ली थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अखंड साड़ी में यानी बिना काटे हुए मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। और जब भी बिना काटे हुए साड़ी बनती है तो या तो फिर ये पेशवाई मस्तानी बनती है या फिर कोल्हापुरी मस्तानी बनती है। तो अब आपके नाप के हिसाब से आपको कितनी लंबी साड़ी चाहिए ये आज हम देखेंगे। तो इसे आप यदि अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जो इसकी खास प्रॉब्लम होती है अखंड साड़ी की, जब एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा हो जाता है, अक्सर ये होता ही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप नाप को अच्छी तरह से समझ लें। तो आइए अब हम नाप लेना शुरू करते हैं। साड़ी मैंने सीधी रखी हुई है, पल्लू मेरे सीधे हाथ की ओर है, सीधा हाथ है मेरा, उस ओर ये पल्लू है और साड़ी मैंने सीधी रखी हुई है। यानी ये जो बॉर्डर है मेरी ओर की, ये पैर की ओर वाली बॉर्डर है, यानी जो पैरों की ओर आती है वो है। यहाँ से हमें नाप लेना है जो भी हमारी लंबाई हो, कमर से पैर तक की लंबाई। यहाँ मेरी कमर से पैर तक की लंबाई है 38। तो 38 एक बार हमने ले लिया। इसके बाद दूसरी बार, और इसके बाद हम लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच या 15 इंच लेते हैं। यहाँ पे मैंने 18 इंच लिया हुआ है ताकि पल्लू बिल्कुल भी छोटा ना पड़े, यानी लंबा रहे अच्छी तरह से पल्लू। यहाँ पे मैंने 18 इंच लिया हुआ है। ये पल्लू का नाप हो गया। अब आप जानते ही हैं कि इसके दूसरी ओर वाली जो बॉर्डर है ये हम लंबाई का 2 गुना लेते हैं, यानी 38 2 बार मैंने लिया और फिर यहाँ पे निशान लगा लिया था कल मैंने, और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाया था। अभी हमें केवल इसी ओर ध्यान देना है। लंबाई का 2 गुना मैंने लिया, 38 2 बार और 18 इंच, ये केवल पल्लू का नाप हो गया। अब हमें लेना है, जब भी हम 38 लंबाई होती है कमर से पैर तक की, तो ऊपर हम नेफा पट्टी 2 इंच की एक्स्ट्रा लगाते ही हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बैठते हैं तो नवारी ऊपर की ओर चढ़ जाती है और ऊपर की ओर ना चढ़े इसलिए हम 2 इंच का पट्टा एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम नेफा पट्टी तो अंदर से लगाएंगे, ऊपर से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अखंड साड़ी में बन रही है तो इसकी कोई बॉर्डर ही नहीं निकलेगी जो हम ऊपर से लगाएं। तो इसे हम अब 40 इंच के नाप से लेंगे, यानी लंबाई हमारी अब 40 इंच हो जाएगी नेफा पट्टी मिलाकर, है ना। ये 40 इंच एक बार, 40 इंच दूसरी बार। पहले हमने पल्लू का नाप ले लिया, लंबाई का 2 गुना फिर 18 इंच। अब यहाँ पे जो हमारी लंबाई है 38, उसमें 2 इंच नेफा पट्टी का भी मिलाकर 40 इंच 2 बार ले लिया। अब जो भी हमारी लंबाई है उसके 4 भाग कर लेने हैं। 4 भाग करने के बाद उसमें से एक भाग को केवल हटा देना है, 3 भाग हमें रखने हैं। यानी 3 भाग यानी क्या हुआ, 40 के 3 भाग यानी 30 इंच। 40 इंच हमने 2 बार ले लिया। अब 30 इंच हमें 2 बार लेना है, 30 इंच और ये 30 इंच, ये हमने 2 बार ले लिया। अब इसके बाद जो आसन वाला भाग हमने कट किया हुआ था, आसन वाला भाग हमने कितना बड़ा कट किया था, 13.5, 13.5 इंच, ये 13.5 और एक और बार 13.5। बस ये इतना ही कपड़ा लगेगा। यदि आप चाहें तो 1 आध इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 13.5 पर ही मार्किंग कर रही हूँ। अब ये जो कपड़ा है इसमें हमें केवल सीट घेर और उसमें प्लस 8 इंच करना है। हमारा सीट घेर है 40 इंच, क्योंकि अस्तर में हम 2 इंच मिलाकर कट करते हैं तो ये 8 इंच बड़ा हो जाता है। तो ये सीट घेर हमारा 40 इंच और इसमें 8 इंच और मिलाना है, यानी हम 48 भी ले सकते हैं, या फिर ये 40 इंच सीट घेर का हुआ और 8 इंच और ले लिया। 8 इंच हमने क्यों लिया सीट घेर के आगे, क्योंकि अस्तर में हम जब कटिंग करते हैं तो 10 + 2 इंच बढ़ा के लेते हैं, है ना। तो ये 8 इंच हमने ज़्यादा ले लिया। बस इतना ही कपड़ा हमें पूरी साड़ी बनाने के लिए लगेगा। अब ये जो कपड़ा है 1 मीटर से भी ज़्यादा है। यदि हम इसे नापें यहाँ से तो
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये 100 सेंटीमीटर हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से हम फिर से टेप रखेंगे। चालीस सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ये कपड़ा ब्लाउज़ के लिए निकल जाएगा इसमें से। अब इसे हम बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। यदि इस तरह से नाप लिया जाए ना, तो कभी भी आपका एक पैर छोटा और बड़ा नहीं होगा। बस इस नाप को आपको ध्यान में रखना है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। ये ब्लाउज़ पीस, इसे हम अलग रख देंगे। अब इस साड़ी को कैसे सिलना है ये हम कल देखेंगे। 2 ही नाप की ज़रूरत होती है। पहला है कमर से पैर तक की लंबाई, ये हमारी है 38, और दूसरा है सीट घेर, ये है 40 इंच। ये सभी नाप इंच में लिए हुए हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पहले पल्लू कट करना है। तो पल्लू हमने 38 इंच क्योंकि लंबाई है, तो 38 + 38 + 18, इस तरह से हमने पल्लू का नाप लिया। इसके बाद में जो हमारी लंबाई है, इसमें हम लंबाई का नाप लेना है। इसमें हम 2 इंच का नेफा लगाते हैं। तो इसमें अखंड साड़ी में 2 इंच का नेफा तो नहीं लगेगा, तो इसे हम नेफे के सहित यानी 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर नाप लेंगे। तो 38 में 2 इंच मिलाने के बाद 40 इंच हो जाता है। तो इसके बाद लंबाई का 2 गुना 40 + 40। अब ये जितनी लंबाई है, ये 40 लंबाई है। अब ये 4 भाग है ना, 10 इंच 10 इंच 10 इंच और 10 इंच लंबाई के 4 भाग कर देने हैं, और उसमें से एक भाग को हमें हटा देना है, इसे हटा देना है। अब ये 3 भाग रहे यानी 30 इंच हो गया। तो जितनी लंबाई है उसके 3 भाग यानी 30 + 30, इस तरह से हमें लेना है। लंबाई का 2 गुना, फिर लंबाई का 3 भाग कर लेना है। तो 3 भाग हमने ले लिए, एक भाग हटा लिया, उसे भी हमने 2 बार ले लिया। अब इसके बाद जो सीट घेर है हमारा, ये है 40 इंच। इसे के आगे प्लस 40 इंच और प्लस, क्योंकि हम अस्तर कट करते समय इस तरह जब हम अस्तर कट करते हैं, अस्तर जब हम इस तरह से कट करते हैं तो सीट घेर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 2 इंच ये 4 तहों में हो जाता है, तो ये 8 इंच हो जाता है और ये 40 इंच का हो जाता है। तो ये 40 लिया हमने और 8 इंच और ले लिया। और इसके साथ हमने जो आसन वाला भाग कट किया यानी ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग हमने 13.5 इंच कट किया है ना। तो ये 13.5 इंच, एक आसन आगे और एक आसन पीछे, इस तरह से प्लस 13.5 + 13.5, इतनी लंबी हमें साड़ी चाहिए होती है। इस तरह से आप नाप ले सकते हैं।